गांव का एक अमीर किसान मरने से पहले अपने 3 बेटों को बुलाता है। वो कहता है, बेटा, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है। अब यह जमीन, यह घर और ये दौलत तुम तीनों में बांट देता हूँ। लेकिन याद रखना, बंटवारे में सिर्फ जमीन और पैसा बांटा जाता है, रिश्ता नहीं। पहला बेटा बोला, पिताजी, हमें बराबर हिस्सा चाहिए, वरना झगड़ा होगा। दूसरा बेटा बोला, मुझे बड़ा हिस्सा दो, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है। तीसरा बेटा चुपचाप बैठा बैठा रहा। पिता ने दुखी होकर कहा, यही तो कलयुग का बंटवारा है। जमीन, सोना चांदी सब बांट लोगे, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद, भाईचारे का प्यार और इंसानियत, वो किस हिस्से में बांटोगे? ये सुनकर सब बेटे चुप हो गए, लेकिन लालच ने उनकी आंखें अंधी कर दी और उस घर का बंटवारा हो गया। सिर्फ 4 दीवारें बची, परिवार नहीं। बंटवारे के बाद तीनों भाई अपने अपने हिस्से में बस गए, लेकिन माँ बाप, उनका हिस्सा किसी ने नहीं मांगा। माँ बोली, बेटा, हमें किस हिस्से में रखोगे? बड़े बेटे ने कहा, हमारे घर में जगह कम है। मझले ने कहा, हमारे बच्चों की पढ़ाई का माहौल खराब होगा। सबसे छोटे ने भी मुंह फेर लिया। थके हारे माँ बाप ने आंगन के एक कोने में अपना बिस्तर डाल लिया। पर सोचिए, जिन्होंने पूरी जिंदगी बेटों के लिए छांव बनाई, आज वही धूप बरसात में रहने को मजबूर हो गए। यही है कलयुग का सबसे बड़ा बंटवारा। मकान का नहीं, दिलों का नहीं। समय बीता, माँ बाप की तबीयत बिगड़ गई। अब बेटे एक दूसरे से पूछने लगे, कौन माँ बाप को अस्पताल ले जाएगा? बड़ा बोला, मेरे पास पैसे नहीं। मझला बोला, मेरे पास समय नहीं। छोटा बोला, मेरे पास जगह नहीं। आखिरकार पड़ोसी उन्हें हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा, माँ बाप की हालत सिर्फ बीमारी से नहीं, बल्कि अकेलेपन और अपमान से भी बिगड़ी है। तभी तीनों बेटों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया, जमीन और दौलत का बंटवारा करके उन्होंने अपने ही आशीर्वाद का बंटवारा खो दिया। पिता ने आखिरी सांसों में कहा, बेटा, दौलत बांटकर अमीर मत समझना। माँ बाप का साथ खोकर तुम सबसे गरीब हो जाओगे।